प्रश्न है सरकार से या आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़ के एक विनती है, सिर्फ एक बात बताते हैं। आज तक उन्होंने वैसे तो 9 साल में कुछ बताया नहीं है, मन की बात करते हैं, खूंटी पे टांगते हैं लोगों को, चले जाते हैं। ये लोगों को ये बता रही है साहब 2000 के नोट के फायदे, कि 2000 के नोट में एक चिप है, इसीलिए 10 लोगों ने आकर्षण उपल के पास गए। आकर्षण उपल का गुनाह क्या था, उसने सच दिखला दिया। किसने इतना बदतमीजी से बोलता लोगों के साथ, ये तेरी औकात क्या थी, तू आदमी क्या है, तेरे पल्ले था क्या? 7-8 साल पहले यहीं कुरुक्षेत्र में धक्के खाते घूमते थे खट्टर साहब। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूँ। आज जो मेरे पैनल में जुड़ेंगे एडवोकेट भी हैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरियाणा से लक्ष्मीकांत शर्मा जी, बेबाक बातचीत के माहिर जो है लक्ष्मीकांत शर्मा जी माने जाते हैं। और आज की जो बातचीत रहेगी मेरी, एक रहेगी नोटबंदी, यानी कि 2000 का जो नोट सरकार द्वारा बंद किया है उस बारे, और एक जनसंवाद मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा जो है जनसंवाद के अंदर जो आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे उसके बारे में बातचीत रहेगी। सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, 2000 का नोट फिर दोबारा नोटबंदी, क्या कहेंगे? हंसेंगे साहब, बड़ा हंसने का मन करता है जी। और 2 दिन से मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। नरेंद्र मोदी के हालात पर हंस रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हंस रहा है, और ये सोच रहा है कि, और हम भी देख रहे हैं। मेरा प्रश्न है सरकार से या आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़ के एक विनती है, सिर्फ एक बात बताते हैं। आज तक उन्होंने वैसे तो 9 साल में कुछ बताया नहीं है, मन की बात करते हैं, खूंटी पे टांगते हैं लोगों को, चले जाते हैं। लेकिन मोदी साहब से एक सवाल आज पूछने का मन है कि मोदी साहब सिर्फ एक बात बता दो, इस देश के लोगों के साथ, इस देश की जनता के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ करना क्या चाहते हैं? क्योंकि मोदी साहब आए थे ताजा, लेकिन 2016 में जब ये फैसला आया तो हमने समझाया लोगों को कि यह गलत है, देश को तबाह कर देगा, नोटबंदी देश को बर्बाद करेगी। लेकिन जो अंधभक्त जिनको अब बोला जाता है, या पागलपन जिन लोगों के अंदर मोदी का था, उन लोगों की बात करें, वो लगे हुए थे। और सबसे ज्यादा लगा हुआ था हिंदुस्तान का बिकाऊ दलाल और गोदी मीडिया। वो इस बात को साबित करने पे लगे था, नहीं साहब नोटबंदी तो एक ऐसा फैसला है जो हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाएगा। तो नोटबंदी के क्या फायदे गिनवाए गए? बोला भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, पहला, ठीक, अच्छी बात है भाई। आतंकवाद की कमर टूटेगी, ये बहुत बड़ा फायदा भाई, चलो टूट जाएगी ये भी। हमने भी सब्र का घूंट भर लिया, चल यार कुछ तो होगा। लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार डबल हो गया। बड़ी सीधी सी बात है कि जहां एक नोट से काम चलता था, 1000 का नोट था, तो क्या कहता, सीधा गया और किसी की गोद में गए, 1000 का नोट डाल दिए, पकड़। लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, बढ़ावा दे रहा हूँ, बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ देश जो सबके सामने है कि भाई सब देते हैं। आज डबल कितना हो गया वो, तो एक नोट डाल के काम चल जाता था, ले भाई एक नोट गोद में डाल दिया किसी के और काम हो गया। नोट आज भी एक ही था ना, लेकिन कीमत कितनी थी उसकी? 2 हो गई थी, डबल हो गई थी। तो जो काम 1000 में होता था वो 2000 में, जो 1 लाख में था वो 2 लाख में, जो 1 करोड़ का था वो 2 करोड़ का। ये भ्रष्टाचार हुआ और इसका ये बेनिफिट लगाया गया। दूसरा, आतंकवाद की कमर कितनी टूटी है जम्मू कश्मीर बता देगा, या नरेंद्र मोदी के जो आका है पाकिस्तान के लोग वो बता देंगे। क्योंकि नवाज शरीफ के यहाँ तो बिरयानी खाने जाते थे ये बिन बुलाए, उनकी माँ को साड़ियाँ भेंट करके आते थे। नवाज शरीफ की माँ में इनको अपनी माता नजर आती थी, अपनी घरवाली तो नजर नहीं आई, लेकिन उसकी माँ नजर आई। चलो कोई बात नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला था, अच्छा था, पाकिस्तान जाए आए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान में हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन कहते हैं आतंकवाद की कमर टूटेगी कि अगर पिछले 2016 से लेकर आज तक के आंकड़े आतंकवाद की घटनाओं के निकाल लिए जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना आतंकवाद कम हुआ, वहां पे कितनी घटनाएं कम हुई हैं। और दूसरी बात, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, बहुत आदर से कहता हूँ मोदी जी तो आप तो कमाल के आदमी। कमाल के इसलिए हैं कि उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस देश का कोई बना ही नहीं सकता, तो इसलिए कमाल के हुए। तो मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये 2000 का नोट भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए था और इससे भ्रष्टाचार बंद हुआ था, तो अब क्या आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं?
2000 का जो नोट बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है इस बात का कि भ्रष्टाचार बंद क्यों हुआ। आखिर उन्हें 6-7 साल के बाद याद आई, यार भ्रष्टाचार बंद हो गया, ओह मजा नहीं आया, भ्रष्टाचार दोबारा शुरू कर दो। इसका मतलब क्या है कि 2000 का नोट बंद करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा से भ्रष्टाचार की शुरुआत करना चाहती है, एक बात। दूसरा क्या मामला आता है, उस वक्त में कहते थे कि काला धन आएगा, तो तीसरा पॉइंट मेरा था कि काला धन वापस आएगा। उस वक्त के अगर आंकड़े उठा लिए जाएंगे, आप आंकड़े उठाइए, जितने बैंकों ने, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, किसी और के भी नहीं है, कि जितने धन, जितना पैसा बैंकों से रिलीज हुआ था, जितने नोट रिलीज हुए थे, उतने ही नोट बैंकों में वापस जमा हो गए। तो फिर वो काला धन कहाँ है भाई? काला धन क्या होता है कि 1000 आपके पास है, 1000 मेरे पास है, 1000 इस भाई के पास है, 3 आदमी में 1-1 हो गए और नोट आए 4, तो चौथा नोट कहाँ है? वो चौथा नोट काला धन होता था। लेकिन जितने हमारी गोज में पैसे हैं, जितने हमारी जेब में पैसे हैं, उतने ही पैसे बैंक में वापस जमा हो गए, या जो बैंक में से जितने निकले थे उतने ही वापस जमा हो गए। तो फिर काला धन कौन सा था? काला धन जो इनके लोगों का था, इन्हीं के मित्रों का था, जो मोदी जी की मित्र मंडली है, उन लोगों का काला धन था, उन्होंने वो पहले सेटल कर लिया। अब मामला फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि साहब 2000 का नोट बंद कर दो, मतलब भ्रष्टाचार को आप दोबारा शुरू कर दो। अब नरेंद्र मोदी जी को तो बताना, वैसे बताएंगे नहीं क्योंकि हमारा पूछना तो बेफजूल है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। और जनता ने सोचना शुरू कर दिया है कर्नाटक से, शुरुआत हुई थी हिमाचल से, लेकिन उसको प्रचंड किया है कर्नाटक में। नरेंद्र मोदी को बताया कि अब हमने सोचना शुरू कर दिया है। अब ये नहीं कि मोदी जी जो कहेंगे वही होगा, अब लोग सोचने लगे हैं कि कितना फ्रेब, कितना झूठ इस देश में बोला गया। तो वो 2000 का नोट का दोबारा उसको बंद करके फिर भ्रष्टाचार करोगे। एक बात बता रहो, ये कह सकते हैं कि 6 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अकल आई है कि यार हम गलत थे। पहली बात ये मैं ये दावे के साथ अब कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 6 साल के बाद अकल आई कि हाँ हम गलत थे। लेकिन अकल कब आई? जब देश को लुटवा दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को तबाह कर दिया। वही है ना कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने अब कर दिया। दूसरी बात, एक बड़ी हंसने की बात है, और मेरे ख्याल से अब वो वीडियो है मेरे पास मेरे फोन में, जो दलाल मीडिया का मुंह खोलती है। उस वीडियो के अंदर नोटबंदी के फायदे, एक इनकी पत्रकार है, पता नहीं, एक तो अंजना ओम कश्यप जी आती हैं, एक और आती है उनके साथ, एक मैडम है, वो भी खूब उसमें वो हल्ला सा मचाती हैं। ये हैं वो मैडम जी, ये सब भाइयों देख के मेरे ख्याल चित्रा, पता नहीं क्या नाम है इस महिला का, ये आज तक की पत्रकार है। नहीं, सावरकर नहीं है, ये कुछ और है। ये मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये लोगों को ये बता रही है साहब 2000 के नोट के फायदे, कि 2000 के नोट में एक चिप है, एक चिप लगी हुई है जो ये बताएगी कि वो 2000 का नोट कहाँ है। और ये इसमें बता रही है ऑन रिकॉर्ड कि अगर उस 2000 के नोट को 120 मीटर नीचे जमीन में दबा दिया जाए तो वो चिप सिग्नल देगी आरबीआई को कि मैं कहाँ हूं, किस जगह मुझे दबाया गया है, और उस नोट को वहां से निकाला जा सकता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। अब कोई इस बेबे से पूछे कि वो चिप का क्या होगा, उस चिप का, मतलब इतना मूर्ख आप लोगों को समझते हो, इतना मूर्ख समझते हो। तो ये हालात इस देश के बनाए गए। अब इस चिप का क्या होगा, पहले ये भी सवाल। हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी जी के पास कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा आता है कि लोगों को भटकाना कैसे है। एक और हंसने की बात इसमें, जिस पर हंस सकते हो आप बड़े आराम से, कि साहब 2-2 के नोट 30 सितंबर तक वापस करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं कि एक बार में 10 से ज्यादा नोट वापस नहीं होंगे जी। अब ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या है भाई? अगर किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख का मतलब 50 नोट हो गए, तो 50 नोट बदलने के लिए वो 3 बार लाइन में, 5 बार लाइन में लगेगा। 10 नोट लेकर के जाए, 50 नोट उसके पास है तो 10 नोट लेकर के जाए और 5 दिन तक लाइन में लगे। ये क्या मजाक है, क्या नॉनसेंस है? अगर आपको नोट बदलने, ठीक है, आपने फैसला लागू करना, लेकिन लोगों को मारो तो मत यार, उनको राहत तो दो। आप कहो भाई जिसके पास जितने नोट हैं वो सारे नोट लेकर के बैंक में जाए और वन टाइम एक समय में ही सारे नोट वापस कर दे, बदल ले अपने जैसे जो करना है।
लेकिन नहीं साहब, क्योंकि उसमें तो नरेंद्र मोदी साहब को मजा नहीं आता ना, जब तक लोगों को पिन ना चुभे, लाइन में लगाने हैं, रोज लगाने हैं। तो ये तुगलकी फरमान है, बेतुकी फैसले हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, लोगों 2024 आ गया भाई। ये लोगों को बताना चाहता हूं, देश की जनता को, कि 2024 आ गया। कर्नाटक ने ट्रेलर दिखा दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा नवंबर में नरेंद्र मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि वो कहाँ खड़े हैं। इसलिए सरकार को भी एहसास हो चुका कि वो कहाँ खड़े हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, कि लोग महंगाई को भूलें, रोजगार को भूलें, साथ जो काम काज है उसको भूलें, और कहाँ लग जाएं कि 2000 के नोट बदलने हैं, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आए तो सब कुछ सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ उस दृष्टि से ये 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया गया है। ये नहीं देखा गया कि इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा, कितने नोट पहले बर्बाद किए गए और कितने अब बर्बाद होंगे। सर एक सवाल और है, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम जो है लगातार चल रहे हैं, खट्टर साहब की वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। लोगों को धमकाने के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है कि जाओ, कि या तो हमें वोट दो, या तो हमारी बात करो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो पिटो। ये खट्टर साहब कहते हैं पिटो। और ये सरसा के अंदर हुआ है। कुलदीप गदराना जो पहले हमारा साथी रहा है, मैं उसका रात ही मैंने उसका वीडियो देखा है। पहले तो मैंने सुना था कि किसी वकील के साथ ये आता हुआ, लेकिन जब वो रात वीडियो देखा तो उसमें कुलदीप गदराना को देखा, हमारा साथी रहा है वो, तो उसने कोई सवाल उठाया, कोई बात उठाई पब्लिक मीटिंग के अंदर, कोई अलग नहीं, पब्लिक मीटिंग में एक आवाज उठाई। तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं ये तो जो है माहौल खराब करना चाहता है, इसको बाहर ले जाके पीटो। खट्टर साहब कहते हैं, मतलब खट्टर साहब गुंडागर्दी का लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, गुंडागर्दी का लाइसेंस। ये मुख्यमंत्री है क्या?
जो गुंडागर्दी का लाइसेंस अपने आप ही ले रहा है, पिटो। मतलब आप लोगों को पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री बन रहे हो, इसीलिए जनसंवाद हो रहे हैं। जनसंवाद इसलिए होता है कि यार 4 आदमी बैठे, 10 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठे, आपकी मुझसे कोई शिकायत है, मैं आपसे पूछूं सुभाष भाई आपकी कोई शिकायत है या कुछ ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हो? जनसंवाद हमने भी किए हैं, हमने उसको दूसरे रूप में किया है। लेकिन बीजेपी का ये भी आरोप है कि विपक्ष जो है वो जानबूझकर मेरे जो बयान है या जो मैं कह रहा हूँ उसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश कर रहे हैं। भाई ये तोड़ मरोड़ने वाली बात जो महिला की चुन्नी है वो कांग्रेस ने रखी है क्या उसके पैरों में? वो चुन्नी जो महिला के सर पे थी, महिला सरपंच के सर पे चुन्नी, वो महिला खुद उतार रही है अपने सर के चुन्नी और मुख्यमंत्री के पैरों में डाल रही है, वो भी मैंने रखी है क्या? या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रखी है, ये कुमारी शैलजा ने रखी है, हमने रखी है। वो जो कुलदीप बितराना वो बिल्कुल सरेआम बोल रहा है वीडियो में, इसको बाहर ले जाकर के मारो पिटो, वो भी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बोला है क्या या राहुल गांधी ने बोला है? या कुमारी शैलजा बोलने के लिए आई है कि कुलदीप बितराना को पीटो? कांग्रेस क्या रुख इसके अंदर लेगी, क्या रुख? कांग्रेस इसकी निंदा करती है और हम ये कहते हैं और चाहते हैं कि इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ हिंसा का पर्चा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए दंगे भड़काने के लिए, और लोगों को पिटवाना ना गुंडागर्दी के गुंडा एक्ट में पर्चा दर्ज होना चाहिए मारपीट का, कि लोगों की भावनाएं भड़का जानी है और लोगों को पीटने का लाइसेंस दिया जा रहा है। और ये आपने जैसे अभी कहा कि इनकी जो है निंदा भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कह भी रहे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक वाकया और भी है, करनाल के पत्रकार आकर्षण उपल, हाँ, उनके ऊपर एकदम से पर्चा भी हो गया, उनको अंदर भी डाल दिया गया। ये देख, आकर्षण उपल का गुनाह क्या है? क्या गुनाह था उसका? उसने सच दिखा दिया, एक तहसीलदार का सच दिखा दिया। जो आदमी काम नहीं करता, अब मैं पीड़ित हूं, मान लिया मेरा कोई काम नहीं करा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस आजकल किसकी है? बृजभूषण सिंह के खिलाफ 15 दिन से एफआईआर के नोटिस हुए पड़े हैं कि एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन उस भाई को आज तक पूछताछ तक नहीं की गई। तो ये तो कानून का मसला है। पहले लोग कानून पे, पुलिस पे भरोसा करते थे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। यहाँ के कुरुक्षेत्र के मेरे पास बहुत से उदाहरण अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कुरुक्षेत्र के मामले ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस वाले सब खेल खेल रहे हैं पुलिस में, और वो भी किस मामले में? लोगों के आपसी झगड़ों में, घरेलू झगड़ों में पुलिस वाले खेल खेल रहे हैं। हम भी जाकर के आए हैं किसी एक दो मामले में। लेकिन सवाल इस बात का है कि आकर्षण उपल जब ये काम कर, लोग पत्रकारों के पास जाते हैं, अगर पुलिस से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग मान ले मेरे पास आए हैं, मैं कहता है मैं तो अपोजिशन में हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लोग आप लोगों के पास आते हैं ना। किस लिए आते हैं? उनको पता है पत्रकार है और इससे शायद ब्यूरोक्रेसी में एक भय होता है कि मेरी पोल ना खुल जाए। इसीलिए 10 लोगों ने आकर्षण उपल के पास गए। आकर्षण उपल का गुनाह क्या था? उसने सच दिखला दिया। अगर वो मैडम जो है, तहसीलदार मैडम, सच्ची साफ सुथरी है, उसको आधा घंटा, वो कहते हैं कि आकर्षण उपल तांग झांक कर रहा था। भैया तांग झांक वो कब करेगा? आप छुपोगे तभी तो करेगा ना। अब जो आदमी, ये हमारा ऑफिस है, खुला पड़ा हुआ है, गेट खुला है, तो किसी को तांग झांक करने की जरूरत नहीं। गेट खुला है, कोई अंदर सीधा ही आ जाएगा ना। तांग झांक कब करेगा? जब गेट को लॉक होगा, और गेट भी अंदर से लॉक होगा। तो जब अंदर से गेट लॉक होगा तो भाई बाहर वाला जरूर देखेगा। और उस मामले में एफआईआर भी तुरंत दर्ज, आकर्षण उपल को अंदर भी ठोक दिया गया, लेकिन बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। खट्टर साहब जो सरेआम ऑन कैमरा लोगों को धमकाते हैं, महिला सरपंचों को धमकाते हैं, बेटी बचाने के नाम पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसकी बेटी बचा रहे हो, किसकी बेटी पढ़ा रहे हो? महिला सरपंचों तक तो बख्शते नहीं हो आप लोग। तो इसलिए कहता हूं कि ये अंधेर राज है, चौपट नगरी है, बिल्कुल ही अंधेर गर्दी मची है। लगता है आपको कि आने वाले समय, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, लगता है अब की बार जो है बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा यहाँ हरियाणा से? ये तो देखिए सुभाष भाई, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जो खट्टर जो संवाद करता है ना, ये उसी का परिणाम है। राहुल आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है, उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घुटनों के बल आई हुई है। वो अभी देखना, अभी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जजपा है, वो कह रहे हैं हमको भी साथ लेके नहीं चलेंगे, अभी हम आप बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी। बजपा सब खजपा, जजपा बजपा सब खजपा, दोनों चोर चोर मसेरे भाई। जजपा वाले तो सरकार चला रहे हैं नहीं, और सरकार के लक्ष्मीकांत और सुभाष चला रहे हैं नहीं। जजपा के 10 MLA सरकार चलाते हैं। अब तुम करते रहो, एक सीट नहीं आती भाई की। और भाजपा का तो पता लग जाएगा। उसी में कहना कि जो भारत जोड़ो यात्रा चली, लोगों के मुद्दे उठे, ये उसी की बौखलाहट का परिणाम है कि बदतमीजी पर ये लोग आ गए हैं, गुंडागर्दी पर आ गए हैं सरकार के लोग। लेकिन इसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
कहते हैं कि मासूम जो कमजोर जो व्यक्ति होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कर्नाटका में बहुत जोर लगाया, कर्नाटका की सारी सीटें हार गई, सारे के टोटल के टोटल। जहाँ जहाँ मोदी जी के कहते हैं ना, वो जहाँ जहाँ चरण फिरे संतन के, वहीं ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो वो लगभग हुआ है। जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं बंटाधार करके आए। जो राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करते थे ना कि राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ करके आते हैं, राहुल ने तो भारत जोड़ो यात्रा करी तो हिमाचल और कर्नाटक को बाहर खींच के ले आए, ठीक। और मोदी जी अब निकले हैं भ्रमण पर, तो क्या होगा वो आपको बताएगा, अंजाम पता लग जाएगा। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरी सरकार और जो लोग हैं, जो इनके नेता हैं, वो व्यवहार कर रहे हैं, वो उस देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो कोई देश, जो दूसरा देश है ना, उसके उस मुल्क के साथ भी नहीं करता। इन्होंने तो इसको विदेशी मान लिया, जैसे कि हिंदुस्तान को। अच्छा, इनका कसूर भी नहीं है, मुझे लगता है। इनके जो सारे जो चारों तरफ के लोग हैं, अब उनके पक्षियों में चल रहे हैं, भड़काओ को, लोगों को भावनाएं भड़काओ, जाति पाति में बांटो, धर्म में बांटो, लोगों को लड़वा कर सत्ता हासिल करो। ये भारतीय जनता पार्टी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ और ऑन कैमरा कहता हूँ आपके चैनल पर कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल जाएगा कि अब ये देश की जनता बंटने वाली नहीं है। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोल ली है, अब ये सारे के सारे लोग वहाँ से मोहब्बत का पाठ पढ़ेंगे और नफरती दुकान को ताला लगाएंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं और हरियाणा से कांग्रेस प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिन्होंने बेबाक बातचीत की है। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।